आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। उसकी जिंदगी और शासनकाल को लेकर तमाम अफवाहें और विवादित बातें फैलाई जाती हैं। इतिहासकारों के विभिन्न शोधों और तथ्यों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या औरंगजेब वाकई वैसा था जैसा उसे पेश किया गया है। ये कथन कि औरंगजेब रोज 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करता था पूरी तरह से झूठ और अवैज्ञानिक है। अगर इसे सच माना जाए तो 49 वर्षों के शासनकाल में 1,88,00,000 ब्राह्मण मारे गए होते, जो तात्कालिक भारत की जनसंख्या से भी अधिक है। यह अफवाह ब्रिटिश काल के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने के लिए घड़ी गई। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब ने कई ब्राह्मणों और अन्य हिंदू समुदायों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में उच्च पदों पर हिंदू अधिकारी कार्यरत थे, जिनमें राजा जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह जैसे नाम प्रमुख हैं। एक बड़ा विवाद यह है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। इतिहासकार रिचर्ड ईटन के अनुसार औरंगजेब के आदेश पर केवल 15 मंदिरों को तोड़ा गया, और इसके पीछे धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारण थे। ये वे मंदिर थे जो विद्रोहियों को शरण देते थे या विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बने हुए थे। दूसरी तरफ औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिया। बनारस का जांघंबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर इसके उदाहरण हैं। औरंगजेब के बारे में यह धारणा भी प्रचलित है कि उसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि ऐसा नहीं था। मुगल दरबार में संगीत का प्रचलन जारी रहा। औरंगजेब खुद संगीत का जानकार था और वीणा बजाने में पारंगत था। उसकी दरबार में संगीत से संबंधित कई ग्रंथ लिखे गए। इतिहासकार कैथरीन बटरफील्ड ने उल्लेख किया है कि औरंगजेब ने संगीत को संरक्षण दिया, भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से साधारण जीवन को प्राथमिकता दी हो। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर को फिर से लागू किया गया, जो अकबर के समय समाप्त हो गया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, लेकिन इसके तहत गरीबों, ब्राह्मणों और अशक्त व्यक्तियों को छूट दी गई थी। आधुनिक मानकों से यह कर भेदभावपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय यह व्यवस्था का हिस्सा था। साथ ही मुस्लिम समुदाय पर भी ज़कात नामक कर लागू था। यह बताता है कि जजिया को केवल धार्मिक चश्मे से देखना उचित नहीं। औरंगजेब के मराठों और सिखों के खिलाफ युद्ध को अक्सर धार्मिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है, परंतु वास्तविकता में यह सत्ता और क्षेत्रीय नियंत्रण की लड़ाई थी। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष का आधार धर्म नहीं बल्कि शक्ति और अधिकार था। शिवाजी की सेना में मुसलमान और औरंगजेब की सेना में हिंदू सेनापति मौजूद थे। औरंगजेब की खलनायक छवि मुख्य रूप से ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा बनाई गई थी। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजित करना था। उन्होंने शिवाजी को हिंदू नायक और औरंगजेब को मुस्लिम तानाशाह के रूप में चित्रित किया। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों नेताओं के संघर्ष का आधार धर्म नहीं बल्कि सत्ता था। यह उस समय की सामान्य राजनीतिक रणनीति थी। औरंगजेब का जीवन साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने अंतिम दिनों में कुरान की प्रतियां लिखकर और टोपी सिलकर अपनी आजीविका चलाई। उसने अपने अंतिम संस्कार के लिए भी इन्हीं पैसे का उपयोग करने का आदेश दिया। औरंगजेब को केवल खलनायक के रूप में देखना इतिहास को अधूरा समझना है। वह एक कुशल प्रशासक था जिसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ किया। हमारे लिए जरूरी है कि हम इतिहास को धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझें। दोस्तों, इतिहास हमें लड़ाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए है। औरंगजेब के जीवन और शासनकाल को लेकर फैलाई गई अफवाहों और वास्तविक तथ्यों में अंतर समझना जरूरी है। याद रखिए, इतिहास को जानने और समझने से ही हम अपनी आज की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसी ही और इतिहास से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।